नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू फार्मा कोडर। पहले दो वीडियो में हमने समझा कि फ्यूचर में फार्मेसी, एआई और कोडिंग तीनों का गठजोड़ हमें मिलने वाला है। और हमने ये भी देखा कि पाइथन ही वो लैंग्वेज है जिससे हम अपनी एआई की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कोडिंग शुरू करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कुछ क्वेश्चन होंगे। जब मैं अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास भी ये सारे क्वेश्चन थे। सर, मेरे पास तो एक्सपेंसिव लैपटॉप नहीं है, मेरा डेस्कटॉप बहुत पुराना है, मेरे पास हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, मुझे कहाँ कहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, सर मुझे तो कोडिंग नहीं आती। ये सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे जो हर एक स्टूडेंट्स के मन में होंगे। आज का वीडियो इन सभी क्वेश्चन का आंसर देगा और वीडियो खत्म होते ही आपके पास कोडिंग स्टार्ट करने के लिए कंप्लीट चेकलिस्ट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल होता है कि क्या हमारे पास किसी तरह की प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कोडिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ही सीख सकते हैं? नहीं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में खुद बताया है कि मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं। क्या एआई सीखने के लिए इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या मैथमेटिक्स का जीनियस होना जरूरी है? फिर से नहीं। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक लेवल पर नॉलेज भी आती है, फाइल्स कैसे बनाना है, इंटरनेट कैसे चलाना है, बस इतना ही काफी है। बाकी सब मैं सिखाने ही वाला हूं आपको। और याद रखिएगा, हमारी जर्नी का तो गोल ही ये है कि हमें बिगिनर को सिखाना है, जो शुरुआती तौर पे सीख रहा है उसको सिखाना है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं लेने वाले हैं हम, क्योंकि हम शॉर्टकट नहीं लेंगे तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होने वाला है। सिर्फ कंसिस्टेंसी जो है वो रिक्वायरमेंट है आपकी तरफ से कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिएगा, इंस्टाग्राम में मुझे सबसे ज़्यादा ये मैसेज आते हैं, सर मेरे पास तो i3 लैपटॉप है, सर 8 GB का रैम है, सर गेमिंग लैपटॉप खरीदना पड़ेगा क्या? इन सब का आंसर है नहीं यार, आपको इतने लाखों का लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। एक मज़े की बात बताता हूँ, जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा खुद का लैपटॉप ये 2020 का है, 2020 का लैपटॉप है, काफ़ी साल पुराना है, 5th जनरेशन का लैपटॉप है ये। और इस लैपटॉप के अंदर ही मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस पुराने लैपटॉप के अंदर भी हम सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमें तो यदि मैं बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो इंटेल i3 चलेगा। जनरेशन यदि 6th 7th 8th कोई सी भी जनरेशन हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यहाँ तक चलेगा। या Ryzen 3 हो, 8 GB की रैम इनफ है। SSD आपका 256 GB है, इनफ है। आप कंफर्टेबली स्टार्ट कर सकते हो यदि ये सारी रिक्वायरमेंट है। और अगर फ्यूचर में मशीन लर्निंग, लार्ज डेटाबेस और हैवी प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ा तो टेंशन मत लीजिएगा, हम क्लाउड के ऊपर काम करने वाले हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना पड़ेगा अपने लैपटॉप के ऊपर। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट की। देखिएगा, यहाँ पे विंडोज़ मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि विंडोज़ के अंदर आपको चीज़ें इंस्टॉल करना और बाकी सारी चीज़ें कमांड्स को रन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी और स्मूथ हो जाता है। तो मैं विंडो 11 रिकमेंड करूंगा, विंडो 10 होगा वो भी चलेगा, मैक ओएस भी चलेगा। लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उबंटू या लिनक्स सिस्टम की तरफ जाएं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, प्लस इनकी कमांड भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। अब बात करते हैं इंटरनेट की। फास्ट इंटरनेट होना चाहिए, लेकिन सुपर फास्ट की ज़रूरत नहीं है। देखिए, स्टेबल होना चाहिए। आप जहाँ पे भी हो, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो स्टेबल होना चाहिए। यानी कि 4G या 5G है आपके पास, चाहे मोबाइल के थ्रू ही चला रहे हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इंटरनेट मेनली यूज़ होगा आपका लेक्चर देखने के लिए ही, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए, गूगल को लैब को चलाने के लिए। देखिएगा, इन सारी चीज़ों के लिए आपका इंटरनेट यूज़ होने वाला है। जब आप कोडिंग करेंगे वो कम्प्लीटली ऑफलाइन करेंगे, वहाँ कोई किसी भी तरीके का इंटरनेट कंज्यूम नहीं होने वाला है आपका। इसके अलावा हम ये इंटरनेट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट का सेटअप कर लें। देखिएगा, यदि आपको डिफ़िकल्टी होती है किसी भी तरीके का कोई अकाउंट सेटअप करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हम यहाँ पे अपनी जर्नी के दौरान कुछ फ्री प्लेटफॉर्म का यूज़ करेंगे। देखिए, जीमेल में ऑलरेडी आप सभी का अकाउंट होगा, यदि नहीं है तो क्रिएट कर लीजिएगा। गिटहब, गिटहब आप सर्च कीजिएगा, आइकन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इस स्क्रीन आइकन को सर्च कर लीजिए या गिटहब लिख लीजिएगा, वहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए।
उसके अलावा लिंक्डइन में भी अपना अकाउंट बना लीजिए, आज से ही आपको तैयारी करनी होगी। यदि आपको अगले 6 महीने में या फिर 1 साल में जॉब चाहिए तो अभी से हम आपकी प्रोफाइल बना के रखेंगे, ताकि आपकी प्रोफाइल थोड़ी बहुत मैच्योर हो जाए उस समय तक। उसके अलावा कैगल के अंदर भी आपको अकाउंट बनाना है। देखिएगा, जिस क्लाउड प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा था, जहाँ पे हम अपना हैवी स्टफ को रन करेंगे, लार्ज लार्ज डेटा सेट के ऊपर काम करेंगे, तो वो होने वाला है कैगल। तो इसके ऊपर भी आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। इसके अलावा लार्ज लैंग्वेज मॉडल में चैट जीपीटी या फिर अन्य कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आप यूज़ करते हैं, चाहे वो जेमिनी हो या फिर मेटा का हो कोई भी मॉडल, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस आपका जो जीमेल के साथ लिंक्ड है गूगल ड्राइव, ये भी आप बना के रखिएगा। मैं यहाँ पे सेपरेट इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला अकाउंट हो आपका एकदम सेपरेट हो, क्योंकि यहाँ पे हम सारे का सारा जो डेटा स्टोर करेंगे अपना, अपनी कोलैब की नोटबुक स्टोर करेंगे, क्योंकि गूगल कोलैब जहाँ पे हम ऑनलाइन कोडिंग करेंगे गूगल का है, तो उसके लिए हमें एक अकाउंट चाहिए। तो हमने जीमेल क्रिएट किया, अब उस अकाउंट के लिए हम फाइल बनाएंगे, उसको रन करेंगे, इसके लिए सबके लिए स्टोरेज स्पेस चाहिए। ठीक है, उस स्टोरेज स्पेस के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ गूगल ड्राइव। एक बार आपने ये सब अकाउंट अपने बना लिए हैं तो ये याद रखिएगा, ये सारे के सारे अकाउंट आपके कंप्लीट कैरियर तक, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होता तब तक ये काम आने वाले हैं। हर एक आईटी पर्सन का, सीएस के पर्सन का, जो भी आईटी इंडस्ट्री में काम करता है या जो भी कोडिंग की इंडस्ट्री में काम करता है, एआई की इंडस्ट्री में काम करता है, उनके पास ये सारे के सारे अकाउंट होते ही हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे आपको बिल्ड करने पड़ेंगे। यदि आपके पास कुछ भी शक, सुझाव या शंका हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फार्मा कोडर को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।